वीर रहेजा। जब से ये यूनिवर्स बनी है तब से हम सब बस एक ही चीज मानते आए हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी अकेला ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में भी यही पढ़ाया गया है। हालांकि ये बात और है कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे ये बात भी सामने आई है कि यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर साइंस ऑफ लाइफ मिले हैं। वहां रहने वाले लोग हम ह्यूमंस का ही कोई वर्जन हैं। यहीं की तरह वहां भी पेड़ पौधे और जानवर हैं, बस अलग है तो वहां के तौर तरीके और लोगों और जानवरों की सोच। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये एक रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। हमारी पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह टाइटन की पहाड़ी पर काले रंग के कपड़े पहने 18 साल की उम्र का एक जवान लड़का अपने एक हाथ में खून से लथपथ खंजर और दूसरे में एक मरे हुए कछुए को लिए खड़ा हुआ था। खंजर से लगातार टपकता हुआ खून इस बात को साफ कर रहा था कि उस लड़के ने अभी अभी ही इस कछुए को मारा है। तभी उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर वीर रहेजा नाम के उस लड़के के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखता है और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ देता है। कछुए के पेट को फाड़ते ही वीर आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाता है और उस कछुए की एनर्जी को अपने अंदर आता महसूस करता है। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। वीर ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन 1 सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर उस पर लिखा हुआ आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई, अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स, हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79। डेविल सोल हासिल नहीं हुई। लगातार 30 से भी ज्यादा कछुओं को मारने के बाद भी मुझे एक भी जीन पॉइंट्स हासिल नहीं हुए। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा काले कछुओं को मारकर उनकी एनर्जी हासिल कर ली है। शायद इसीलिए मैं आगे और डेवलप नहीं हो पा रहा हूं। पता नहीं मेरी फर्स्ट लेवल कब पूरी होगी और कब मुझे यहां पर कोई स्टेटस हासिल होगा। अपना डेटा पढ़कर वीर की मुस्कुराहट उदासी में बदल जाती है और वो गहरी सांस लेता हुआ निराश होकर पास ही पड़े हुए पत्थर पर बैठ जाता है। टाइटन ग्रह पर बने देव आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वहीं है जहां से उसने शुरुआत की थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं देव आश्रम में बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। इस ख्याल से ही वीर डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, वो ऐसे हार नहीं मान सकता। वो ये कभी नहीं भूल सकता कि वो यहां पर क्यों आया है और उसका क्या मकसद है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए उसे खुद को साबित करना ही होगा, ताकि वो जब लौटकर अपने प्लेनेट पर वापस जाए तो उसकी मां और उसकी बहन को उस पर गर्व हो। हां, वीर टाइटन ग्रह का प्राणी नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी ग्रह से है। तो फिर वो वहां क्या कर रहा है और उसका क्या मकसद है? और सबसे बड़ी बात, वो यहां पहुंचा कैसे? तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वीर भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ही एक आम इंसान है।
उसके पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन या ऐसे किसी भी सुपर हीरो जैसी कोई खास शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी की परेशानियों से जूझता हुआ 18 साल का एक आम लड़का है। लेकिन वीर की लाइफ हमेशा से इतनी परेशानियों से भरी हुई नहीं थी। एक वक्त था जब वीर के पिता विहान रहेजा की गिनती शहर के बाकी रईसों में होती थी। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सब बदल गया। विहान रहेजा के भाइयों और उनकी बहन को वीर और उसका परिवार एक बोझ लगने लगा और एक एक करके सब ने उन लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। वीर की मां प्रेरणा रहेजा को अपने रिश्तेदारों का ऐसा रवैया देखकर बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वो बिना किसी से कोई शिकायत किए अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली, जो कि वीर के दादाजी के नाम पर थी, वहां पर अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन वीर के रिश्तेदारों को यह भी मंजूर नहीं हुआ। विहान रहेजा के बिजनेस पर कब्जा जमाने के बाद अब उनकी नजर उस पुश्तैनी हवेली पर पड़ गई और वो लोग अलग अलग तरीके से प्रेरणा रहेजा पर उस हवेली को बेचकर उनसे मिले पैसों का बंटवारा करने के लिए दबाव डालने लग गए। लेकिन प्रेरणा रहेजा ऐसा कैसे कर सकती थीं? आखिर प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास यही एक हवेली ही तो रह गई थी। अगर ये भी बिक जाएगी तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर कहां जाएंगी? लेकिन इन सब बातों से वीर के दोनों चाचा और बुआ को कोई मतलब नहीं था। वीर को आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब वो कॉलेज से एग्जाम देकर घर लौटा था और उसने अपनी बुआ को अपनी मां से बहस करते हुए सुना। प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम दोनों को दे देंगे, समझ गई? लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने के फिराक में हो ना, तो हम भी ऐसा होने नहीं देंगे, समझ गई? वीर की बुआ की कर्कश आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, ये हवेली हमारे माता पिता की विरासत है, इस पर हम सबका अधिकार है और आप अकेले इस पर कब्जा नहीं जमा सकती। वैसे भी आप लोग 20 साल से ज्यादा से यहां पर रह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आप लोग बहुत फायदा उठा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली का बंटवारा कर लें। वीर के बड़े चाचा अपनी बहन की बात का समर्थन करते हुए बोले। सही कहा भैया आपने। भाभी, आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हम आपसे इसका किराया नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस घर पर हम सभी का हक है और इसलिए इसका बंटवारा तो होकर रहेगा। वीर के छोटे चाचा भी अपने बड़े भाई की बात में हां में हां मिलाते हुए बोले। हमने अपने वकील से सारा हिसाब लिखवा लिया है। इस हवेली की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की है। आपको मिलाकर हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से हम सभी को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। अब या तो आप हम तीनों को 1-1 करोड़ रुपए देकर इस घर को पूरी तरह से अपने नाम करा लीजिए और नहीं तो इस घर को बेच दीजिए। फैसला आपका है। अपनी चाची के ऐसे शब्द सुनकर वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं हैं। अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती? प्रेरणा रहेजा रोते हुए उन सबसे कहती हैं, क्या उनके पति का बिजनेस हड़पना काफी नहीं था कि अब वो लोग उन्हें और उनके बच्चों को इस घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे? फिर तो इस हवेली को ही बेचना होगा। वीर की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बोली, जिसे सुनकर वीर को बहुत हैरानी होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बुआ का ये रूप भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हवेली बिक जाएगी तो हम रहेंगे कहां? वीर का ग्रेजुएशन बस पूरा होने ही वाला है और अनुजा ने तो अभी स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया। प्रेरणा रहेजा एक बार फिर से उन सबको समझाने की कोशिश करती हैं।
देखिए भाभी जी, अब आप बेकार की बात कर रही हैं। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ ही नहीं हैं। वीर ने तो सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अनुजा को भी तो आप सरकारी स्कूल में ही डालेंगी। पर मेरा बेटा दक्ष, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है। आप जानती हैं कि हर साल उसकी पढ़ाई पर कितना खर्च होता है। देव की बड़ी चाची रूखी आवाज में प्रेरणा रहेजा से कहती हैं। छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मुश्किलें हम सभी के पास हैं और हम सभी को पैसों की जरूरत है भाई। तो फिर हम लोग इस हवेली को ही क्यों ना बेच दें। इससे हम सभी को फायदा होगा और आप भी अनुजा को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकेंगी। वीर की छोटी चाची सबकी बात से सहमत होते हुए कहती है। खैर, अब हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते आपसे। या तो आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर इस हवेली को बेच दीजिए। फैसला आपका है। वीर की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहती है। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद उनके बड़े भाई के परिवार का क्या होगा। उन सब की बातें सुनकर बाहर खड़े वीर का खून खौल रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि अब वो इन लोगों की बेतुकी बातें और नहीं सुन सकता,